हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि जेटेट और सीटेट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और उसमें आर्गुमेंट जितनी सुनवाई होनी थी सब कुछ हो चुकी। लगातार 3 दिनों तक जो है हियरिंग हुई है, उसमें सुनवाई हुई है और अब उसके बाद फैसला रिजर्व रख लिया गया है। ठीक है, फैसला रिजर्व रख लिया गया है, फैसला अभी नहीं सुनाया गया है। क्लियर मैं कर दूं, जो जेटेट वर्सेस सीटेट का मामला था, जो एक्चुअली में आप टेट वर्सेस सीटेट मान रहे हो, वो मामला जो है अभी उसके लिए फैसला नहीं सुनाया गया है। कल से एक लेटर वायरल हो रहा है, ये है इसका लेटर जिसमें कि फैसला दिया गया है एक्चुअली में। और जो रिस्पोंडेंट जो पेटिशनर है वो सेम है, परिमल कुमार, अदर्स एंड द स्टेट ऑफ झारखंड। और इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन फैले हुए हैं कि ये वही मामला है टेट वर्सेस सीटेट का ही, जिसमें कि फैसला आ गया है। बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोग को हो रही है, वो सभी चीजें हम दूर करेंगे। बहुत सारे चैनल पर तो ऐसा भी हुआ कि इसको लेकर के लोगों ने जो है वीडियो भी बना दिया और उसमें बता दिया कि हाँ जेटेट और सीटेट का फैसला आ चुका है, केस डिसमिस कर दिया गया है, वगैरह वगैरह क्या बना दिया। एक्चुअली में ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, जो सच है वो आप लोग को बताया जाएगा। डिटेल से समझना क्या क्या चीजें इसमें है और ये कौन सा केस है, क्या ये कौन सा ये दूसरा केस है, ये भी मैं बता दूं। तो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सी टेट वर्सेस टेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जा रही है और जब भी फैसला डिसीजन इसके में आएगा तो भी आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये दूसरा केस है। हाँ, पेटिशनर सेम है, परिमल कुमार, बिल्कुल। इन्होंने एक और केस किया था जिसमें ये बातें आई थी कि जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसी आई है, उसमें दूसरा एग्जाम ना हो करके डायरेक्ट भर्ती हो। डायरेक्ट भर्ती कहने का मतलब है कि जेटेट के बेसिस पे हो जाए। जेटेट जो जिन्होंने क्लियर किया है उसके बेसिस पे ही उनकी नौकरी हो, उसके लिए अलग से जो एग्जाम लिया जा रहा है झारखंड की तरफ से वो ना लिया जाए, इसके लिए इन्होंने ये केस किया था। सेम चीज है, यस, यहाँ पर पिटिशनर सेम है, आपको रिस्पोंडेंट सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मामला अलग है, उस वाले मामले से ये अलग है। ये मामला था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के, जिसमें जो है फैसला दिया गया है। और ये फैसला मैं आपको बता दूं 9 तारीख को ही आया है। 9 आप लोगों को सितंबर को इसका जो है फैसला दिया गया है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बता ही देते हैं। देखिए, हर्ड मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा, लर्नेड सीनियर काउंसिल appearing for the petitioners, the National Council of Teacher Education has indicated teacher eligibility state to be an essential qualification। यहाँ पर वही बात हो रही है कि एनसीटी ने जो है टेट को, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे वो सीटेट हो जाए या फिर किसी भी राज्य का टेट हो, उसको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी गई है। And eligibility criteria for recruitment of teacher, the Jharkhand Elementary School Assistant Acharya Cadre Appointment, Promotion and Condition of Service Rules 2022 provides for a competitive examination amongst those who have secured the TET qualification। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे जो है झारखंड में एक तो टेट को एनसीटी ने जो है एसेंशियल कर दिया है, यानी कि कंपलसरी किया है। दूसरी चीज कि झारखंड में 2020 के अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उन बच्चों का जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, तो उन लोगों का जो है ये लिया जा रहा है और जिससे कि उनका रिक्रूटमेंट होगा। द पेटिशनर हैव एडमिटेडली participated in the competitive examination conducted in the year 2023 under the aforesaid 2022 rules. Having considered the above, we see no reason to entertain the special leave petition and the same is dismissed pending application stand closed। इसमें इन्होंने मांग की थी कि जो वैकेंसी आई है उसमें डायरेक्ट टेट के बेसिस पे आप जो है वैकेंसी फुलफिल कर लो, ये एग्जामिनेशन लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन ये बोला है कि जो पेटिशनर है उन्होंने खुद 2023 में जो एग्जामिनेशन लिया जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ से, उसमें खुद वो अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट है वो, तो और फिर वो यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। तो ये सभी
सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इस केस को डिसमिस किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें इंटरफेयर किया जाना चाहिए। देखो, हर स्टेट के पास अपना पावर है कि वो जो है किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट करवाए, डायरेक्ट टेट के बेसिस पे करवाए, डायरेक्ट आप लोग रिक्रूटमेंट ले ले, या फिर एग्जामिनेशन ले करके करे। तो कभी भी अगर ये इस तरह का मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर करने से मना कर देती है, और वही चीज यहां पर भी हुआ है। इस केस को डिसमिस कर दिया गया एंड साथ साथ में ऐसे जो भी एप्लीकेशन थे उसको भी डिस्क्लोज कर दिया गया, उसको भी जो है क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये मामला जो है बिल्कुल अलग है। अभी हमारा जो सीटेट वाला मामला, इसमें देखो जैसे मेरे पास भी ये आ गया था कल दिन में ही, ये कल जैसे ही सर्कुलेट होने लगा, लेकिन मैंने कहा मैच किया डायरेक्टली डायरी नंबर पे। इसका डायरी नंबर देखो, खुद ही आप लोग समझ में आ जाओगे, डायरी नंबर ही पूरा अलग है, 222338 है। तो कभी भी अगर इस तरह के कोई भी चीजें आ रही हैं तो डायरी नंबर जरूर मैच कर लेना। डायरी नंबर सेम है तो केस सेम है, डायरी नंबर अलग है तो फिर अलग है। इस चीज को ध्यान में आपको रख करके चलना है भाई, ताकि आप लोगों के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कल से जो है घमासान मची हुई है पूरी तरीके से यूट्यूब पे, और ये है वो है, सीटेट बाहर हो गया है, ये हो गया वो हो गया है, सारी चीजें जो है चलाई जा रही है। केस को डिसमिस कर दिया गया है, टेट बाहर है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कोई भी फैसला जो है टेट वर्सेस सीटेट में नहीं आया है। फैसला जैसे आएगा वैसे आपको बताया जाएगा। हाँ, ये आप मेरे से पूछ सकते हो कि अभी अनुमान क्या है। जो 3 दिन के आर्गुमेंट हुए हैं उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया भी था, लाइव हमने किया, और उसमें हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर क्या निकल रहा है। टेट के पास जो लैंग्वेज कल्चर को लेकर के पॉइंट है, उसका जो तोड़ बोल सकते हो सीटेट वालों ने सही से नहीं दिया है। ये पॉइंट इनके फेवर में जा रहा है। तो फैसला तो जजेस को सुनाना है, जो जस्टिस हैं वो सुनाएंगे, लेकिन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी जो भी पॉइंट्स इधर से टेट की तरफ से दिए गए थे उसको इन्होंने क्रॉस आउट कर दिया है, उसको खत्म कर दिया, लेकिन एक पॉइंट जो है इनके फेवर में है। तो अब डिसीजन चाहे जो भी आएगा, हाँ कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये डिसीजन आएगा सभी जगह लागू होगा, वो डिसीजन किस तरह से दिया जाता है उस पर है। अगर ये बताया जाएगा कि हाँ सभी राज्यों को टेट कंडक्ट करवाना है तो सभी राज्यों पे होगा। अगर सिर्फ झारखंड को लेकर के फैसला दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ झारखंड में आएगा। तो अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जो लोग फैसला बता रहे हैं सब अपने मन से बता रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर करूं। और जब तक जस्टिस की तरफ से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। और जैसे ही उनकी तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा, कोई भी वर्डिक्ट आएगी, हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।